रूही जी चाची सुन, बताइए मैं आपके लिए क्या कर सकती हूँ? मेहंदी भी क्या तुमको आजकल ऊंचा सुनाई देता है रूही? इस घर की बहू हो ना, तो हाथ बटाओ। रूही मेहंदी नहीं पीसेगी। हमारे यहाँ लड़की की मेहंदी उसके मायके से आती है। अबीरा को अपनी बच्ची मान लिया है तो बस इसी हक से उसका मायरा भी ले आया और इसीलिए मेहंदी भी लेकर आया। तू अभी तक मुझसे नाराज है? तो आपको अबीरा से फुर्सत कहाँ है? मेरी अपनी सिर्फ मेरी बड़ी मम्मा है, इसीलिए आज वो मेहंदी के फंक्शन में भी नहीं आई। सुही पर आप दीनानू को तो मुझे हर्ट करने की आदत हो गई है, पर आज आपने भी मुझे हर्ट कर दिया। सुही तू क्या अभी यहाँ क्यों आई है? मेरे कहने पे आई है। अगर स्वर्णा सुरेखा दोनों नहीं आते तो लोग सवाल करेंगे, पूछेंगे, मैं क्या जवाब दूंगा? अच्छा तो मेरे सिवा आपको सबकी फिक्र है ना? सबके बारे में सोचेंगे पर उनके बारे में नहीं जो आपके अपने हैं। नहीं सुही, आप बार बार रूही को हर्ट क्यों करें? आपको पता है ना रूही और अबीरा भाभी के बीच कितने प्रॉब्लम्स हैं, फिर भी आप हर फंक्शन उनकी तरफ से करें। रूही के बारे में थोड़ा तो सोचिए। रूही के बारे में ही सोच रहा हूँ बेटा, और इसीलिए कह रहा हूँ कि जितना जल्दी वो अबीरा से सुलह कर लेगी उतना ही रूही के लिए अच्छा होगा, बाकी सबके लिए। हाँ नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। आज हम बात करने वाले हैं स्टार प्लस के पॉपुलर शो ये रिश्ता क्या कहलाता है के एपिसोड के बारे में। इस बार का एपिसोड काफी इमोशनल और टेंशन से भरा होने वाला है, तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। तो शुरुआत करते हैं संगीत सेरेमनी से। सब कुछ बड़े धूमधाम से चल रहा था, लेकिन अचानक एक बड़ी खबर ने सबको हिलाकर रख दिया। संगीत के बाद अबीरा की तबीयत अचानक से बिगड़ जाती है। डॉक्टर ने उनका ब्लड टेस्ट किया और रिपोर्ट अगले दिन आने की बात की। अगले दिन घर में गणेश उत्सव की तैयारियां धूमधाम से चल रही थी। सभी लोग गणेश चतुर्थी की खुशियों में बिजी थे, लेकिन अचानक मेडिकल रिपोर्ट आ जाती है और इस रिपोर्ट से पता चलता है कि अबीरा कभी भी मां नहीं बन सकती। अब ये खबर सुनकर घर वाले अबीरा को ताना मारने लगते हैं और सबका गुस्सा और नाराजगी अबीरा पर निकलता है। इस मुश्किल घड़ी में अरमान अबीरा का साथ देने की कोशिश करता है, लेकिन मनीष का हस्तक्षेप सब कुछ बदल देता है। मनीष अबीरा को लेकर चले जाते हैं और अब स्पष्ट हो गया है कि उनकी शादी टूट जाएगी। इस तरह रूही की खुशी का ठिकाना नहीं रहता। उसे लगता है कि उसकी जीत हो गई है, क्योंकि अबीरा और अरमान की शादी अब खत्म हो गई है। रूही थोड़ी देर के लिए अपनी खुशी को सेलिब्रेट करती है, लेकिन अब सवाल ये है कि अरमान मनीष को कैसे मनाएंगे? क्या वो मनीष को समझा पाएंगे कि अबीरा ही उसके लिए सही है? दोस्तों इस एपिसोड में बहुत सारे ट्विस्ट एंड टर्न्स थे। क्या आप भी इस ड्रामा को देखने के बाद हैरान रह गए? तो अपने विचार हमें कमेंट सेक्शन के जरिए जरूर साझा करें।